दोस्तों हम सब जानते हैं बढ़ती हुई महंगाई के कारण आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 4.90% हो गया है। रेपो रेट बढ़ने के कारण कई बैंकों, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट कंपनियों ने एफडी पर ब्याज की दरें बढ़ा दी है, जिससे ग्राहकों को अपनी जमा राशि पर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। दोस्तों बताना चाहता हूं कि एफडी को निवेश का सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हाई इन्फ्लेशन और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट का विकल्प चुन रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 2,22,000 रुपये की एफडी करने पर 8.51% का ब्याज का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों लाइक कर लेना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों देश के कई राज्यों में गवर्नमेंट कंपनियां काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। कंपनियों को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। उन्हीं कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी है जो निवेशकों की ज़रूरत के मुताबिक दो विकल्प पेश करती है। पहला विकल्प है नॉन कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा विकल्प है कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। नॉन कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत निवेशक को मंथली, क्वार्टरली या एनुअली ब्याज का भुगतान किया जाता है, पर इसका पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। और दोस्तों कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट जिसका वरिष्ठ नागरिक ही लाभ उठा सकते हैं। इसमें ब्याज दर कंपाउंडेड क्वार्टरली होती है, जिसका भुगतान निवेशकों को मैच्योरिटी पर किया जाता है। दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी का नाम है तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी TNPFC। TNPFC एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को ऑनलाइन एफडी कराने की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। दोस्तों अधिकतर इन्वेस्टर का सवाल है कि क्या तमिलनाडु पावर फाइनेंस एफडी में निवेश करना सुरक्षित है। दोस्तों बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु पावर फाइनेंस एफडी में निवेश करना एकदम सुरक्षित है, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु पावर फाइनेंस 100% तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व में है। यह उच्चतम ब्याज दर प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु पावर फाइनेंस एफडी को भी ऑनलाइन खोला जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं तमिलनाडु पावर फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कौन पात्र है। दोस्तों पहला है कोई भी इंडियन पर्सन, दूसरा हिंदू अविभाजित परिवार, तीसरा गवर्नमेंट फर्म, चौथा निजी फर्म, पांचवा सोसाइटी और छठवा NRI भी कुछ नियमों और शर्तों के साथ इस एफडी योजना को खोलने के लिए पात्र हैं। लोन फैसिलिटी। तमिलनाडु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इमरजेंसी में एफडी पर लोन लेने की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। दोस्तों बताना चाहता हूं कि एफडी खोलने की तारीख से 3 महीने के बाद इस एफडी पर लोन लेने के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जो एफडी राशि का 75% तक होगा। ऐसे लोन पर ब्याज दर एफडी की ब्याज दर से 1% अधिक होगी। एफडी अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार इस तरह के लोन का लाभ ले सकता है। टैक्स के मामले में तमिलनाडु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसी भी अन्य कंपनी की तरह 5,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक के ब्याज पर TDS सेट किया जा सकता है। हालांकि प्राप्त कुल ब्याज की गणना करने और उस वर्ष उन पर लागू आयकर स्लैब के आधार पर आयकर का भुगतान किया जा सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉवल। तमिलनाडु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एफडी की तारीख से 3 महीने के बाद कोई भी समय से पहले विड्रॉल कर सकता है। यदि आप एफडी खोलने के 3 महीने से 6 महीने के बीच एफडी तोड़ते हैं तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आप एफडी खोलने के 6 महीने के बाद लेकिन 12 महीने से पहले एफडी तोड़ते हैं तो आपको 12 महीने की एफडी के लिए दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में 3% कम दर मिलेगी। यदि आप एफडी खोलने के 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने से पहले एफडी तोड़ते हैं तो आपको 24 महीने की एफडी पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में 2% कम दर मिलेगी। यदि आप एफडी खोलने के 24 महीने के बाद लेकिन 36 महीने से पहले एफडी तोड़ते हैं तो आपको 36 महीने की एफडी पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में
2% कम दर मिलेगी। यदि आप एफडी खोलने के 36 महीने के बाद लेकिन 48 महीने से पहले एफडी तोड़ते हैं तो आपको 48 महीने की एफडी पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में 2% कम दर मिलेगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तमिलनाडु पावर फाइनेंस एफडी योजना खोलने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। दोस्तों बताना चाहता हूं कि एफडी खोलने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड जमा करना होगा। यदि जमाकर्ता किसी अन्य पते का चयन करता है तो नीचे दिए गए किसी भी अन्य दस्तावेज में से पते के प्रमाण के रूप में जमा कर सकता है, जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन पत्र का, टेलीफोन बिल, बिजली बिल और पानी का बिल। दोस्तों तमिलनाडु पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में ऑनलाइन एफडी करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों यहाँ पर हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर TNPFC लिखा है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। दोस्तों यदि आप मोबाइल ऐप से एफडी करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल ऐप पर क्लिक कर देना है, और यदि मोबाइल ऐप से आप एफडी नहीं करना चाहते तो आपको यहां पर कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर इस कंपनी का फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर शो करने लगा है। इसके बाद दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन लिखा है। दोस्तों आपको यहां पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछा गया है आर यू ए सीनियर सिटीजन, क्या आप सीनियर सिटीजन हैं। यदि आप दोस्तों सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, और यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। दोस्तों मुझे यहाँ पर अपनी माताजी के नाम से एफडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछा गया है रेसिडेंट स्टेटस। दोस्तों यदि आप इंडियन हो तो आपको रेसिडेंट पे क्लिक करना है, और यदि आप NRI हो या फॉरेन कंट्री से हो तो आपको नॉन रेसिडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं रेसिडेंट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आप कितने अमाउंट की एफडी करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं 2,22,000 रुपये की एफडी करना है ताकि हमें 8.51% का ब्याज मिल सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2,22,000 रुपये इंटर कर देता हूँ। 2,22,000 का अमाउंट एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नॉन कम्युलेटिव या कम्युलेटिव। दोस्तों यहाँ पर मैं नॉन कम्युलेटिव पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि आप कितने समय के लिए एफडी करना चाहते हैं, यानी कितने मंथ के लिए एफडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 60 मंथ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप ब्याज जो है मंथली लेना चाहते हैं या क्वार्टरली या एनुअली। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एनुअल पे क्लिक कर देता हूँ। एनुअल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इंटरेस्ट रेट देख रहे होंगे 8.51% का ब्याज दे रहा है, जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट 94,461 रुपये हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें क्रिएट एफडी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।